आज हम जंग के 7वें दिन में शामिल हो चुके हैं और सूरत हाल मजीद खराब होती नजर आ रही है और यूक्रेन भी इस जंग के अंदर शामिल होता नजर आ रहा है। और ये जो जंग है इसको तकरीबन 7 दिन होने को आए हैं, लेकिन दोनों जो पार्टीज हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे का इम्कान नहीं है जब तक वो गैर मशरूत तौर पर अपने हथियार न डाल दे। और दूसरी जानब ईरान के वजीर खारजा जिनका नाम अब्बास अरागची है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने जंग बंदी की ना कोई दरख्वास्त की है और ना ही अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश जाहिर की है। और जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने यह ऐलान किया है कि अब ये जो जंग है ये एक नए फेज में दाखिल हो रही है और अब ईरानी शहरियों पर मजीद बमबारी की जाएगी। और इसके बाद अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं जिनका नाम पैट हेग्सेथ है, उनके मुताबिक अब ये जो जंग है ये तकरीबन 8 हफ्तों तक जारी रहेगी। पहले ये कहा जा रहा था ये 4 हफ्तों तक जारी रहेगी और अब ये 8 हफ्तों तक जारी रहेगी। और जिसके बाद जो वाशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया किया और बताया है कि ये जो जंग है ये अमेरिकी टैक्स पेयर्स को तकरीबन रोज $890 मिलियन की पड़ रही है। और अगर ये जंग 8 हफ्ते जारी रहती है तो ये जो अमाउंट मजमूई तौर पर $50 अरब तक पहुंच सकती है। और इसके साथ जो यूक्रेन है वो भी इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है, क्योंकि उनके जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये तस्दीक की है कि अमेरिका और जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने यूक्रेन से ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ मदद भी मांग ली है और यूक्रेन ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल भी कर रही है, मतलब अब वो उनकी मदद भी करेगा। और जिसके साथ आपको बताएंगे कि बरतानिया की पुलिस जिसका नाम मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने ईरान से मुतलिक एक इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाई की है और उसके दौरान इन्होंने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। और उसके साथ जो साइप्रस जो कंट्री है उसके लिए सफरी हिदायत भी अपडेट की जा चुकी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि दहशतगर्द हमले के खतरे को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहली बार तस्लीम किया है कि अमेरिकी सरजमीन पर भी जवाबी हमलों का इम्कान मौजूद हो सकता है। और इन्होंने टाइम न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जंग के दौरान इस तरह के खतरात के लिए मनसूबाबंदी की जाती है, मतलब कि जो जाने जा रही हैं अमेरिकी फौजियों की उनकी मनसूबाबंदी होती है और ये जो जाने हैं ये जंग के अंदर जाती ही जाती हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है एक्सिस को, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में इन्हें जाती तौर पर शामिल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब जो उनका लीडर होगा वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से इंतखाब किया जाएगा। और इसके अलावा एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम रीयूटर्स है, उन्होंने आज एक बड़ी हैरान कुन तस्वीर शाया की है जिसमें एक मुसाफिर त्यारा जो है वो मिसाइल हमलों के ऊपर से प्रवास करता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे ईरान पर बमबारी हो रही है। लेकिन अगर ये त्यारा जो है ये गिर जाता या कौन से कंट्री का था, ये बहुत ही हैरान कुन बात और दिलचस्प फोटो पूरी सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। और ये जो तमाम जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये इस बात की निशानदही करती हैं कि जंग ने ना सिर्फ जारी है बल्कि इसका जो दायरा है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और डिफरेंट कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व दिन ब दिन होते नजर आ रहे हैं। तो खैर आपकी इस पर क्या राय है, लास्ट वीक में सेक्शन बताएं। बहुत शुक्रिया।